दोस्तों नमस्कार, मैं स्वर्णलता विश्वफुल मेरे चैनल कूड़ा कचरा पर मैं आप सबको लेकर के आई हूँ बाघमारा कोसी नदी की यात्रा पर, जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी कटिहार जिला से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आज जो कोसी आप वर्तमान देख रहे हैं, ये पुरानी कोसी नहीं है बल्कि नई कोसी है, जो गंगा नदी में परिवर्तित होती दिखाई पड़ रही है। गंगा आकर के इससे मिल गई है। कोसी की इस पवित्र यात्रा पर मैं आपके दर्शन कराने आई हुई हूँ तथा यहाँ के विषय में कई जानकारियाँ दूंगी कि कोसी नदी की महत्ता अपनी है, इनकी महत्वपूर्णता अपनी है। यह भी गंगा सागर से जा मिली हुई है। कोसी की विशेषता के बारे में यहाँ के मैं एक व्यक्ति से पूछती हूँ और इनके बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध करवाती हूँ। कोसी नदी की विशेषता, कोसी नदी के विषय में जो भी जानकारी है आपके पास में, उसके विषय में आप बताएं। पहले तो चलिए, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और मैं बचपन से देखते ही आया हूँ कि ये जो धार थी, ये कोसी थी। गंगा यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे थी। ये 7 किलोमीटर दूरी, लेकिन ये 2005 से ये परिवर्तन होना शुरू हुआ और ये परिवर्तन होते होते आज गंगा जो है कोसी के मुख्य धारा में समा गई है। और कोसी कहिए या गंगा कहिए, एक ही बात हो गई है। बहुत सारे ये लोग हैं जो कि कटाव से उनकी ज़मीन कटाव हो चुकी है और इससे प्रभावित है। और ऐसा आशा लग रहा है कि अगर सरकारी स्तर पर कोई प्रयास अगर नहीं की गई तो ये गांव जो हैं, जो बहुत दिनों से बसे हुए हैं, ये अंग्रेज ज़माने के गांव हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के गांव हैं, उस समय के ये गांव बसे हुए हैं, ये सारा गांव ख़त्म हो जाएगी और लोग जो है अपने धन जन और कहाँ बसेंगे, सरकार की इसकी जरा भी चिंता नहीं है। ठेकेदारी की बात चली थी, ठेकेदारों से बात हुई, उन्होंने कहा टेंडर नहीं डाला गया। कल ठेकेदार महोदय के लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि काम अब जोर शोर से चलेगा, लेकिन अभी तक कोई आशा नहीं लग रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और हम लोग कहाँ बसेंगे, कहाँ रहेंगे, इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है और सरकार जो है इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। ये बताइए कि इससे पूर्व जो है कोसी नदी कहाँ था, इसका विस्थापन किस तरह से हुआ? ये जो लैंड दिखाई दे रहे हैं, ये जो उत्थित भूमि है, ये ही बस्ती थी, ये गाँव थी, ये गाँव थी और गंगा वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब कटाव होने लगा तो कटाव होते होते ये गांव बची हुई थी। लोग ने देखा कि अब हम नहीं बच पाएंगे। यहाँ अच्छे अच्छे बिल्डिंग थी, मस्जिद थी, सरकारी स्कूलें थी, सारी चीज़ थी। जाने के लिए बिजली भी तारिक अनवर के समय में उस बस्ती को दिया गया था। कोसी से नाव के द्वारा जो कम्युनिकेशन का साधन था वो नाव थी और नाव से टप के लोग जाया करते थे और बहुत एक संपन्न गाँव था। यहाँ के लोग जब विस्थापित हुए तो कुछ लोग हसनगंज चले गए, कुछ मैयारपुर में फंस गए, कुछ लोग पूर्णिया चले गए, कुछ लोग किशनगंज चले गए, कुछ लोग अररिया चल गए। माने एक बिखरा हुआ समाज मिला। या ऐसा स्थिति आया कि अपने को अपने से तोड़ डाला और वो इस समाज से इतना प्रेम था। ये मुस्लिम की बस्ती थी, माइनॉरिटी की बस्ती थी, लेकिन एक इतने प्रेम और सौहार्द भाव था। जब आज भी हम लोग मिलते हैं तो लगता है कि हम गाँव वाले हैं और हमारी एक समृद्ध संस्कृति है, हमारी एक समृद्ध सभ्यता है, लेकिन आज हमारे भाई बिछड़ चुके हैं। कोसी की महत्वपूर्णता धीरे धीरे नष्ट सी हो रही है। बसे हुए लोग दूर चले गए हैं, बसे हुए लोग बिछड़ से गए हैं। हमें फिर से स्थापित करना है, कोसी की महत्वपूर्णता को फिर से शामिल करना है, क्योंकि कोसी कहा तो जाता है कि यह शोक की नदी है, लेकिन कोसी सुख की नदी है। अगर ये सामने है तो यहाँ हरा भरा खेत भी हो सकता है, हरा भरा खलिहान भी हो सकता है। मैं दूर दूर दिखाऊं, खेतों में देख रहे हैं, यहाँ काम करता हुआ मजदूर भी है, सामने हरा भरा खेत है। और यहाँ की जल की ऐसी विशेषता है कोसी नदी के जल की कि यहाँ स्वच्छता भी देखी जा सकती है। व्यक्ति जो है निरोग रहते हैं, व्यक्ति नित्य प्रति स्नान करने आते हैं यहाँ। छठ पूजा के समय जो है कोसी नदी की अपनी महत्वपूर्णता है। बाघमारा पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र दुर्गा पूजा के समय, छठ पूजा के समय, दीपावली के समय पवित्र स्नान से जो है खुद को मंत्र मुग्ध कर पाते हैं। हमारे देश में स्वच्छता अभियान चला हुआ है, हमारे देश में स्वच्छता का अलग सा महत्व है। हमारा चैनल कूड़ा कचरा नाम स्वच्छता का ही एक प्रतीक है। मैं दिखाऊं कोसी नदी, जहाँ शोक से जुड़ा हुआ संतप्त की भावना है, वहाँ सुख की भावना भी शामिल है। लेकिन सुख तभी आ सकती है जब आपके अंदर स्वच्छता की भावना हो। दोस्तों, ये नमामि गंगे, पवित्र गंगा का जो रूप है, यहाँ अस्वच्छता सा फैला हुआ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए।
ये शोक को बढ़ावा देता है। हमें स्वच्छता को अपनाना है, साफ सुथरा रखना है, तभी कोसी की महत्ता सामने आ सकती है। इसकी पवित्रता को हम साफ साफ देख पाते हैं, समझ पाते हैं। नमामि गंगे के बारे में मैं फिर से कुछ सवाल करना चाहूँगी। और नमामि गंगे जो योजना चली थी कि वो एक गंगा किनारे जो लोग यहाँ जो उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, एक संस्कार जुड़ी हुई है और गंगा तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारे देश का, तो नमामि गंगे का परिणाम ये होना चाहिए था कि नदी किनारे काड़ा कुचड़ा नहीं होना चाहिए था। और एक योजना भी चली थी शौचालय की जो मुखिया के माध्यम से बननी थी, लेकिन वो आज हमें असफल होता दिखाई दे रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आज भी नदी किनारे लोग पैखाना करते हैं, शौच करते हैं और इससे गंदगी फैलती है और इसी का पानी हम लोग पीते हैं और इतनी पवित्र जल लगती है कि वो बिसलरी की वाटर नहीं लगेगी और सारा इतनी पाचन क्रिया अच्छी होती है। बिसलरी की बोतल बगल में बिकती है। अगर गंगा किनारे आता हूँ तो पहले मैं गंगे के पानी को पीता हूँ। इसलिए गंगा को पवित्र बनाने के लिए यहाँ की पब्लिक से भी हमें रिक्वेस्ट है कि वो गंगा किनारे शौच न करे, क्योंकि सरकार योजना चलाई हुई है। अगर ये योजना सफल नहीं हो रही है तो सरकार की विफलता है या यहाँ लोकल बॉडी की विफलता है कि हर घर में शौच नहीं हो पाई है। चाची कितना दिन से हैं काम कर रहे हैं यहाँ पर, खेत में काम करते हैं? कितना दिन से कर रहे हैं काम? 6 दिन हो गए। 6-7 दिन से कर रहे हैं। मतलब यहीं के हैं, बागमारा ही पंचायत के हैं। कटाव जो है कटाव हुआ था तो जान रहे हैं आप लोग का भी कटा हुआ है। हम लोग के घर है बगल में, तो सरकार के द्वारा, कटिहार या जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ मिला आप लोगों को? मुखिया सरपंच के द्वारा कुछ मिला सहायता? कुछ सहायता मिला? वही मिला है, खाली 6,000 रुपया रिलीफ और कुछ नहीं मिला। वो तो बाढ़ का फ्लड का, ये गंगा कटाव के लिए क्या व्यवस्था की सरकार? समय कुछ मिला हम लोग को नहीं है, कौन सी मिलेगा? कटाव के समय जो है इन लोगों का घर कट करके कोसी क्षेत्र में ढसा गया है और प्रादेशिक सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा तथा ग्राम्य स्तर के जो प्रशासनिक हैं, मुखिया या सरपंच के माध्यम से इन लोगों को कोई भी सहायता, कोई भी सेवा नहीं मिल पाई है। ऐसे में विस्थापित लोगों की स्थिति क्या हो सकती है? कोसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्वच्छता पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? यह चिंता का विषय है। मेरे चैनल कूड़ा कचरा के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को सूचित करना चाहती हूँ कि इन विषयों पर ध्यान दिया जाए। बागमारा पंचायत के अंतर्गत इस कोसी क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए, यहाँ की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, यहाँ की महिलाओं की स्थितियों पर ध्यान दिया जाए। यहाँ देख रहे हैं इस पंचायत की अव्यवस्थित कि बच्चे जो तकरीबन जो है ये 8 से जो है 14 वर्ष तक या 13 वर्ष तक के अंतर्गत के आयु के हैं, जो विद्यालय जा सकते हैं, जिनकी पठन पाठन कार्य अच्छी हो सकती है, ये खेतों में काम कर रहे हैं। दरअसल ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इनकी माली हालत खराब हो गई, कोसी क्षेत्र में कटकर इनका घर चला गया, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए, अपने पेट की भूख शांत करने के लिए बच्चे अपने पढ़ाई को तिलांजलि दे रहे हैं और खेतों में काम कर रहे हैं। तो मैं जो है प्रदेश सरकार को सूचित करना चाहूँगी, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। बिहार का विकास तभी संभव हो सकता है जब आपके बच्चे प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करें, आपके बच्चे अनुशासित हो, आपके बच्चे खेतों में काम न करें। अपना घर भरने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक कि आपका समाज विकास ना कर सके। पहले घर कहाँ था आप लोगों का? बैजनाथपुर धीरा। बैजनाथपुर धीरा में था। तो वो बैजनाथपुर धीरा उस साइड में है ना? अच्छा, तो पहले तो यहाँ लाइन बिजली का भी व्यवस्था था ना? नहीं, पहले था, जिसमें कटने से पहले था लाइन बिजली का व्यवस्था था। तरबूजा सबकी खेती भी यहाँ सुने होती थी, मिश्रीकंद, तरबूजा, परवल, ये सब की खेती बहुत चीज का होता था। अच्छा, तो कट करके जो है उस साइड में चला गया, तो काफी दयनीय स्थिति है यहाँ, जबकि खेती भी बहुत अच्छी होती है। तरबूजे की खेती होती है, मिश्रीकंद की खेती होती है। कोसी क्षेत्र का ये प्रभाव है कि यहाँ जो है हरे भरे चीजें, हरी भरी सब्जियाँ, हरे भरे फल की आज़ादी है। सारे चीजों की व्यवस्था होने के बावजूद कोसी शोक नदी के रूप में प्रसिद्ध है, शोक नदी के रूप में पीड़ित है। जल जीवन हरियाली सरकार के द्वारा जो है ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है,
लेकिन जल के सामने ही जो है, जल के सामने ही अस्वच्छता फैली हुई है, जल के सामने ही जो है शौच किया गया है और जो है आम लोग भी जो है इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा दुखद विषय है कि हमारा जो कोसी क्षेत्र है, जहां लोग जो है पानी पीते हैं वैसे लड़ी का पानी पीते हैं छान करके, खरीद करके, और इस स्वच्छ पानी को जो है, स्वच्छ जल को जो है गंदा करते हैं, ये कहीं से भी जो है उचित नहीं लगता है। अपने घर के समीप ये कोसी नदी हो जिस व्यक्ति का, और वो व्यक्ति जो है यहाँ इसी में शौच करे, इसी को गंदा करे, तो किस तरह से योजना जो है सफल हो पाएगी। नमामि गंगे के बाद गंगा किनारे की सफाई की प्रक्रिया, घुमा ये देखिए लोगों की मानसिक बदलाव नहीं हुई, या सरकार इसको प्रचार प्रसार करने में समय नहीं दी, या वो सरकारी बनी हुई योजना जहाँ के तहाँ पुराने समय के तरह रखी रह गई, क्या वो नमामि गंगे फाइल बन के रह गई है। रचनात्मक रूप से हमारे भारत के लोग जब ये हरिद्वार से चल के और हरिद्वार से इलाहाबाद से गुजरते हुए, मनिहारी से गुजरते हुए ये जब गंगा सागर की ओर जाती है, और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती किनारा, ऐसा इतना अच्छा लगता है कि हमें अपना सब कुछ मिल गया। यहाँ सुख, शांति, चैन, अमन, सारा चीज। इंसान कितनों भी परेशानी में हो, लेकिन जब वो मनोरम नदी के दृश्य को देखता है तो वो हर चीज भूल जाता है। लेकिन सरकार आज इस योजना पर इतना रुपया खर्च की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं लगा। अब तो लोग भी विस्थापित होने लगे हैं, नदियां काट के 2 बस्ती आगे बढ़ चुकी है, अब अन्य बस्ती पर प्रहार है। अगर इस तरह अगर इसको तेजी से काम नहीं किया जाता है तो बगमारा गांव कटेगा, दिलारपुर गांव कटेगी, बानीपुर कट जाएगा, कठौतिया कट जाएगा, उसके बाद नवाबगंज और बड़े बड़े शहर की भी पारी आ जाएगी अगर सरकार इस पर नहीं दी। इसलिए हमें सरकार से भी यह कहना है कि इस योजना के तहत इसको जो है सुंदरीकरण किया जाए, और सुंदरीकरण जब इसकी ब्यूटिफिकेशन होगी, जब इससे बोल्डर से बांध दिए जाएंगे और एक टूरिस्ट रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा, तो भारत सरकार को एक अच्छी आय आएगी और इससे लोगों को रोजगार का सृजन होगा। संस्कृति में समेटती हमारी एकता की पहचान कोसी, जहाँ बिखराव है तो कटाव भी, जहाँ जुड़ाव है तो अलगाव भी, जहाँ खेत है तो खलिहान भी। यहाँ तरबूजे की खेती होती है, परवल की खेती होती है, मित्रों गन्ने की भी खेती होती है, यहाँ मिश्रीकंद, शकरकंद की खेती होती है यहाँ। लेकिन इन सब के बावजूद अगर इसे बचा करके रखना है, हमारी संस्कृति को एकजुट करके रखना है, इस एकता को समेट करके रखना है, तो हमें कार्य करना होगा। प्रदेश सरकार को इस विकास के लिए, इस कार्य के लिए, इस कटाव को रोकने के लिए एक व्यवस्था करनी होगी, और ये व्यवस्था प्रशासन के द्वारा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यदि प्रशासन के द्वारा बागमारा पंचायत के अंतर्गत आने वाले कोसी क्षेत्र की विशेषता पर, इनकी महत्ता पर कार्य नहीं किया गया तो ये जो है एक दाग सा हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि कोसी क्षेत्र एक दुखद स्थिति लिए हुए है। कोसी क्षेत्र की संपूर्णता तब है जब इस पर कार्य किया जाए, इसकी सटीकता पर कार्य किया जाए। मित्रों, जैसा कि आप दूर दूर देख रहे हैं, ये सुदूर इलाका कभी गांव में बसा हुआ था। ये दूर दूर का सुदूर इलाका कभी लोगों से बसा हुआ था, लोगों से घिरा हुआ था। लोग यहाँ व्यापार करते थे, लोग यहाँ काम करते थे, लोगों का 600 आबादी से भरा हुआ घर था। लोग यहाँ अनाज उपजाते थे, लोग यहाँ खेत करते थे। आप देख सकते हैं ये खेतों की हरियाली को। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी विशेषता है हमारी ये उपजती हुई कृषि, हमारा ये हरा भरा खेत खलिहान। मित्रों, इस दुखद स्थिति से उबरते हुए हमें कोसी को बचाना है, कोसी में बसे हुए लोगों को बसाना है, आसपास का कटा हुआ गांव को फिर से जोड़ना है। और ये तब तक हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाएगा जब तक हम एकजुट हो करके कार्य ना करें। आपने यह भी सुना कि कोसी के किनारे अस्वच्छता फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, आम लोग आकर के यहाँ शौच कर देते हैं। तो कैसी व्यवस्था है यह?
केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन के माध्यम से कि इस किनारे भी एक शौच की व्यवस्था नहीं है। आज भी लोग खुले में शौच करते हैं, लोग खरीद करके जल पीते हैं, लेकिन इस स्वच्छ जल में मलमूत्र त्याग कर अस्वच्छ कर देते हैं। क्या इस जल की स्वच्छता को हम नहीं अपना सकते हैं? काफी दुख का विषय है कि अपने घर की ही महत्ता को हम भूल जाते हैं और शहर की महत्ता को अपनाते हैं। मित्रों, कोसी को बचाए रखें, कोसी को बनाए रखें। धन्यवाद।